Hello students, good morning to all. Today we are going to discuss about our new topic shape of cells. तो हमारा बेटा ये क्लास 8 का साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि हमारा वीडियो 2 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसकी क्या क्या शेप होती हैं। रेफर टू फिगर 8.3 ए। आपने फिगर 8.3 में जो ए वाला जो डायग्राम है अमीबा का वो देखना है। उसमें क्या बताया हुआ है, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। आप अमीबा के फिगर के अंदर किस तरह की शेप को डिफाइन कर सकते हो कि अमीबा की जो शेप है वो कैसी होती है। ठीक है, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब बेटा कि रेगुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वो किसी भी शेप में हमें दिख सकती है। जो अमीबा है, अमीबा की जो शेप है बॉडी की वो इरेगुलर है। ठीक है, उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह अमीबा की कोई भी शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, और वो अपनी शेप को बदलती रहती है। ठीक है, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो अपनी बॉडी को मूव करती रहती है और उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, उसके जो फीट होते हैं, देखो ये है उसकी शेप, इरेगुलर है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, रेगुलर शेप में है। हमारी जो बॉडी है हमें जो दिखती है वो क्या, हमारी एक रेगुलर शेप है हमारी बॉडी की। लेकिन अमीबा की कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। देखो कहीं यहाँ से टर्न हो गई, फिर यहाँ से टर्न हो गई, यहाँ से इलोंगेटेड हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से वापस टर्न हो गई। तो ऐसे क्या, ये इरेगुलर शेप में है। और ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, देखो ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स होता है, और पोडिया मीन्स फीट। ठीक है, मतलब फॉल्स फीट मतलब उसको अगर यहाँ पे अगर कोई भोजन दिखाई दिया, उसे कोई फूड पार्टिकल्स नज़र आया, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे मूव करेगी अपनी बॉडी को, और अपने जो फॉल्स फीट है इनको क्या करेगी, बाहर की तरफ निकाल के इसको कैप्चर कर लेगी। इसको क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो फॉल्स जो फीट होते हैं उसके इस तरह से काम आते हैं। These are called pseudopodia. Pseudo means false, podia means fit. As you learnt in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. और जो ये प्रोजेक्शन है, जो ये फॉल्स फीट है, ये अपीयर होते रहते हैं और डिसअपीयर होते रहते हैं। ठीक है, जैसी अमीबा जो है मूव करती है, ठीक है, किसी चीज़ को खाने के लिए अगर उसे कोई फूड पार्टिकल्स नज़र आ गया तो वो धीरे धीरे अपने फॉल्स फीट को उस फूड पार्टिकल्स की तरफ आगे निकालती है और फूड को कैप्चर कर लेती है। इस तरह से अमीबा क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है। ठीक है, सूडोपोडिया की हेल्प से। तो भाई पहली क्या बोल रही है, व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। जो अमीबा है अपनी बॉडी की शेप को चेंज करती रहती है, उसको क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकती है। तो वो जो क्या कह रहा है, द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जो वो चेंज करती है अपनी बॉडी की शेप को, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करती है, शेप को चेंज करती है किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं। ठीक है, जो कि उसे किस चीज़ में मूव करने में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में। तो उसका यही फ़ायदा है कि वो अपने फॉल्स फीट को क्या करती है, मूव करती है और फूड को कैप्चर कर लेती है। अब है अ वाइट ब्लड सेल्स WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अब WBC हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसका कंपोनेंट है ये WBC। अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। ये भी क्या एक सिंगल सेल का एग्जांपल है
कि ये भी एक सिंगल सेल है WBC और अपनी बॉडी की शेप को चेंज करता रहता है, विच कैन चेंज इट शेप बट वाइल WBC इज ए सेल। लेकिन जो WBC है वो तो एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, लेकिन अमीबा इज अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट। लेकिन अमीबा एक क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी शेप में किसी भी साइज में अपनी बॉडी को मूव करा सकती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स? आप क्या उम्मीद करते हो, क्या एक्सेप्ट करते हो? व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स? जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो आप उस ऑर्गेनिजम्स की शेप को किस उसमें आप देखना चाहोगे कि भी वो कैसा दिखता होगा। फिगर 8.4 में है ABC शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल्स दिखा रखी है, मसल्स सेल दिखा रखी है, नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स सेल्स दिखा रखी हैं। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। इनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है, ठीक है। ब्लड सेल्स का भी काम अलग होता है, मसल सेल्स का भी काम अलग होता है और नर्व सेल्स का काम भी अलग होता है। जनरली सेल्स आर राउंड शेप में होती है, स्पेरिकल है और इलोंगेटेड शेप में होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग्ड एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, ठीक है, पॉइंटेड होती हैं बोथ एंड से और बीच में क्या होती है, ये स्पिंडल शेप में होती हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट आ स्पिंडल शेप। फिगर 8.4 B में दिखा रखा है, ठीक है। तो सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग होती हैं, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और आ न्यूरॉन, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे एक नर्व सेल्स का है, ठीक है। द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। नर्व सेल्स का क्या काम है, अब इसका फंक्शन अलग है बेटा, ठीक है। जो नर्व सेल्स है क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है और उसको ट्रांसफ़र करती है ब्रेन के पास। जैसे हमारा हाथ जल जाता है या फिर किसी हम हॉट अटेंसिल्स पे अपना हाथ रख देते हैं तो एकदम से हम हाथ को हटाते हैं, क्योंकि जो नर्व सेल्स है वो क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है और ट्रांसफ़र करती है ब्रेन के पास, ठीक है। तो फिगर 8.4 में यही बता रखा है। जो ए है स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की। बी है स्पिंडल शेप ऑफ मसल सेल्स और सी है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स। हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी नर्व सेल्स है वो हमारी हेल्प करती है कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में, बॉडी को बैलेंस बनाने में, ठीक है, और द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं उनके वर्क को करने के लिए जो हमारी नर्व सेल्स है वो हमारी हेल्प करती है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? क्या आप गैस कर सकते हो विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? कौन सा सेल का जो पार्ट है वो सेल को शेप देता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, वो एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड हुए होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है, उनकी भी शेप को प्रोवाइड करती है कौन? एक मेम्ब्रेन होती है जो प्लांट्स की और एनिमल्स की आउटर कवरिंग को कवर करती है, ठीक है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स, ठीक है। फिगर 8 पॉइंट सेल जैसे बैक्टीरियल सेल है आल्सो एज ए सेल वॉल, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है। फिगर 8.7 में बता रखा है, ये रहा फिगर 8.7, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी होती है, जो कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल्स। हमने पहले अभी पढ़ा है शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, कि सेल्स का क्या शेप होता है, पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या साइज होता है? द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी अ स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक है, स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी अ स्मॉल एज अ मिलियन
ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, ठीक है, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि कुछ सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हमें वो सेल नज़र आती है। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, अनएडेड आई मतलब होता है कि हम खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उस सेल्स को देख सकते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर में वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिससे हमें वो नज़र आते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है, जैसे एक उसमें स्पेक्स में होता है, चश्मे में होता है लेंस, ठीक है, जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, वैसे माइक्रोस्कोप के अंदर भी लेंस होता है जो हमें छोटी जो सेल्स होती हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होती है। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो सेल है बैक्टीरिया के अंदर, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सबसे छोटी सेल्स होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, उसका क्या होता है, साइज होता है सेल्स का। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कितनी है, 170 mm × 130 mm तक होती है, ठीक है, और वो क्या है, एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसकी सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग, इट मेजर्स 170 mm × 130 mm तक होती है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 25,000 टाइम्स बिगर देन अवर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, मतलब इसका डायमीटर कितना है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज अबाउट 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो उसका डायमीटर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 8.2 में क्या बता रखा है, बॉयल अ हैन एग, आपने मुर्गे के अंडे को बॉयल करना है, रिमूव द शेल, और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको रिमूव करना है, ठीक है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, अ वाइट मटेरियल सराउंड बाय येलो पार्ट, एक येलो पार्ट होता है एग के अंदर, और येलो पार्ट को सराउंड कौन करता है, एक वाइट मटेरियल, ठीक है। और जो वाइट मटेरियल होता है वो क्या होता है, एल्बुमिन होता है, विद सॉलिडिफाई ऑन बॉइलिंग, ठीक है। द येलो पार्ट इज योल्क, और जो येलो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, योक। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, जो हम योक, जो एक येलो पार्ट हमें एग के अंदर देखने को मिलता है उसको वो क्या एक सिंगल सेल है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइड डिवाइस, बिना किसी मैग्नीफाइड डिवाइस से आप उसको विदाउट नेक्ड आई आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइड डिवाइस, ठीक है। तो अब पहेली क्या बोल रही है, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, क्या जो सेल्स एलिफेंट की है वो बड़ी है किससे, कंपेयर देन रैट सेल्स। भाई वो कह रही है एलिफेंट तो इतना बड़ा जानवर है कि क्या पता जो एलिफेंट की जो सेल है वो सबसे बड़ी हो, और जो चूहा है वो एक बिल्कुल छोटा सा है और उसकी जो सेल है वो बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है। वो क्या कह रही है, इट मीन्स दैट द सेल्स इज एन एलिफेंट और अ व्हेल और नॉट मच बिगर देन दोज ऑफ अ रैट और अ मैन। जैसे ब्लू व्हेल होगी वो भी बहुत बड़ी है साइज में, क्या जो भी बड़े साइज के एनिमल्स हैं उनकी जो सेल उतनी बड़ी होती है। अब क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट और एनिमल्स की जो बॉडी है, ठीक है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसके अंदर सेल जो है वो बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। द साइज ऑफ द सेल्स हैव नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, सेल्स के साइज का विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और द प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है ना उसके साइज से कोई कंपेयर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि उसकी जो बॉडी की जो सेल्स है ना वो भी बड़ी होंगी, ठीक है। द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ठीक है। सिर्फ फंक्शन देखना है, जो सेल है ना सिर्फ किससे रिलेट करती है, वो उसके फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल नाउ सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, जो नाउ सेल्स हैं जो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो मैसेज को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफ़र करती है नाउ सेल्स।
ठीक है। तो क्या कह रहा है, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, एलिफेंट और रैट के अंदर जो नर्व सेल्स हैं आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दोनों ही लंबी हैं और ब्रांच्ड हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों का काम एक ही है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। ओके।